गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एल्कोहल फिनोल ईथर के लेसन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में स्टडी करेंगे जो सभी प्रकार के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन के बारे में देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कि एसिटिल क्लोराइड के साथ एल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम क्या होता है। सबसे पहले हम रिएक्शन देखेंगे। तो एल्कोहल की रिएक्शन कर रहे हो एसिटिल क्लोराइड के साथ, रिएक्शन पिरिडीन की प्रेजेंस में हो रही है। यदि इस रिएक्शन में देखें तो ये एसिल समूह किसको प्रतिस्थापित करने हैं? H को। एल्कोहल के OH में से H का प्रतिस्थापन करें तो आप बनाएंगे CH3COOR प्लस HCl। तो ये जो बना है इसको कहेंगे एस्टर। तो रिएक्शन का नाम हो गया एस्टीकरण अभिक्रिया। अब सबसे पहले हम देख रहे हैं कि क्रियाशीलता का क्रम क्या हो। तो रिएक्शन में देखेंगे कि ये कार्बोकेटाइन बनता है, इसके अंदर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो रिएक्शन में देखेंगे कि एसिटिल क्लोराइड के साथ एल्कोहल की क्रियाशीलता में तो CH3OH CH3C2OH से मोर क्रियाशील, एथेनॉल से ज्यादा क्रियाशील 2 डिग्री एल्कोहल और 2 डिग्री एल्कोहल से ज्यादा क्रियाशील 3 डिग्री एल्कोहल। तो रिएक्शन में सबसे अधिक क्रियाशीलता किसकी दिखा देंगे? मेथिल एल्कोहल की दे देंगे। तो ये सीक्वेंस होगा पहले क्वेश्चन का आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं। एल्कोहल की निर्जलीकरण अभिक्रिया। तो एल्कोहल की जब हम निर्जलीकरण अभिक्रिया करवाते हैं तो अभिक्रिया में मध्यवर्ती कार्बोकेटाइन बनता है। अर्थात हम इस रिएक्शन में देखें तो कौन सा कार्बोकेटाइन अधिक क्रियाशील है? एल्कोहल की निर्जलीकरण की क्रियाशीलता का क्रम। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हमें कितना डिग्री एल्कोहल दिया गया है। ये वाला 1 डिग्री एल्कोहल दिया गया है। कितना डिग्री एल्कोहल है? 1। सेकंड दिया गया है 3 डिग्री एल्कोहल और थर्ड दिया गया है 2 डिग्री एल्कोहल। यदि क्रियाशीलता में हम देखें तो 3 डिग्री एल्कोहल, अर्थात ये बॉन्ड जब यहां से ब्रेक हो सब में तो यहां पे 1 डिग्री, यहां पे 3 डिग्री और यहां पर 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनते हैं। तो इनकी क्रियाशीलता का क्रम बताएंगे कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल देन सेकेंड डिग्री कार्बोकेटाइन एंड देन 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये मानेंगे हम। ये क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने वाले एंजाइम का नाम। तो आपने देखा ग्लूकोज का फॉर्मूला ये बदला है एथेनॉल में C2H5OH प्लस CO2 में। तो एंजाइम का नाम आपको बताया गया है। कौन से एंजाइम के द्वारा ये रिएक्शन हो रही है? जाइमेस एंजाइम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे एल्कोहल का विकृतीकरण क्या होता है। तो थ्योरी थी हमारे पास, एल्कोहल को पीने अयोग्य बनाने के लिए इसमें क्या मिलाते हो आप? मेथेनॉल, रंजक या पिरिडीन जैसे क्षार मिलाए जाते हैं जिससे एल्कोहल पीने अयोग्य बन जाता है। इसे एल्कोहल का विकृतीकरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5
आपको दिया गया है द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल का फॉर्मूला एंड इसका आईपीसी नेम। तो सबसे पहले हम बताएंगे ब्यूटिल, इट्स मीन ब्यूटिल का फॉर्मूला हम लिखेंगे C4H9 ब्यूटिल। तो हम सीक्वेंस बनाए CH3 CH2 CH2 CH2, ये ब्यूटिल का है। यदि हम देखें तो 2 डिग्री बनाना है द्वितीयक, अर्थात ऐसे कार्बन पेयर OH समूह जोड़ेंगे जो अन्य 2 कार्बन से जुड़ा हो। तो यहां आप 2 नंबर वाले कार्बन से OH समूह जोड़ देंगे, ये वाला हाइड्रोजन इधर शिफ्ट कर दें, तो ये क्या हो गया 2 डिग्री द्वितीयक एल्कोहल, द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल। ओके, इसका नाम लिखें तो क्या करेंगे, सबसे पहले कार्बन चेन कितने कार्बन की हो गई 4। ओके, ब्यूटेन फंक्शनल ग्रुप OH है जिसे ओल कहेंगे, कितने नंबर पे जुड़ा हुआ है 2 पर, तो नाम हो जाएगा ब्यूटेन 2 ओल। क्वेश्चन नंबर 6 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन को। एथीन की क्रिया करवानी है तनु H2SO4 के साथ। ए बनेगा, जो ए बन रहा है उसको सांद्र H2SO4 के साथ निर्जलीकरण अभिक्रिया करवाने वाले 413 केल्विन पर। तो सबसे पहले देख रहे हैं रिएक्शन एथीन। एथीन का अम्ल उत्प्रेरित जल योजन वाली रिएक्शन है जो तनु H2SO4 की प्रेजेंस में हो रही है। ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर दें पाई इलेक्ट्रॉन, तो यहां इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक कर दें प्लस और माइनस, ये वाला H इसको दे दो और ये वाला इसको दे दो, तो हो जाएगा CH2OH CH3। तो जो ए बना है क्वेश्चन में उसका नाम है एथेनॉल। एथेनॉल को सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में यदि आप 413 केल्विन पे हीट करें तो ईथर बनता है। रिएक्शन देखें CH3 CH2OH HO CH2 CH3। एथेनॉल के 2 मॉलिक्यूल कंस्टेंट H2SO4, टेम्परेचर 143 केल्विन, तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकाल दे 2 एल्कोहल मॉलिक्यूल में से, तो बनेगा CH3 CH2O CH2 CH3 प्लस H2। प्रोडक्ट का नाम होगा डाई एथिल ईथर। तो रिएक्शन में ए है वो एथेनॉल हो गया और बी बना है तुम्हारा डाई एथिल ईथर। क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं। एथेनॉल को कॉपर की प्रेजेंस में 300 डिग्री सी पर गर्म करते हैं तो क्या होता है, यह रिएक्शन विहाइड्रोजनीकरण है। देखिए CH3 CH2OH कितना डिग्री एल्कोहल हो गया 1। कॉपर की प्रेजेंस में 573 केल्विन लिख दूं या 300 डिग्री सी, एक ही बात है भाई। तो यहां से OH में से H और CH में से H निकाल देंगे तो बनेगा CH3 C=OH प्लस H2। इट्स मीन एथेनेल। 2 कार्बन का है, एक क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड के लिए A लगाते हैं तो नाम हो जाएगा एथेनेल। अर्थात एथेनॉल से क्या बना रहे हो, एथेनेल बना रहे हैं रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन देखो क्वेश्चन नंबर 8। फिनोल की अम्लीय प्रकृति दर्शाने वाले रासायनिक समीकरण। अम्लीय प्रकृति का अर्थ हो गया कि फिनोल के OH में से H का निष्कासन हो जाए तो फिनोल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। इसके लिए हम 3-4 रिएक्शन देख सकते हैं। फिनोल की सक्रिय धातु के साथ रिएक्शन करवा सकते हैं, फिनोल की NaOH के साथ रिएक्शन करवा सकते हैं, फिनोल की RMGX के साथ रिएक्शन करवा सकते हैं। देखो ये फिनोल, इसकी रिएक्शन सोडियम के साथ करवा दें, और दूसरा एग्जांपल ले लें, फिनोल की रिएक्शन करवा दो NaOH के साथ। देखो यहां से H निकाल दें
तो क्या हो जाएगा, ये यहां पर जोड़े तो रिंग में ऑक्सीजन के साथ Na प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ओके, अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, हाइड्रोजन गैस निकले। ये देखो ये अम्ल है, ये क्षार रिएक्शन करवाएं तो अम्ल H प्लस आयन देगा, क्षार OH माइनस आयन देगा, क्या निकल जाएगा H2O, और ये बन जाएगा सोडियम फिनोक्साइड। तो ये दोनों अभिक्रियाएं फिनोल की अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करती हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 को देखें आप, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ओनली इसकी लैंग्वेज को चेंज किया गया है। एरोमेटिक वलय से जुड़ा OH समूह, किसकी बात कर रहा है ये, एरोमेटिक वलय मतलब बेंजीन रिंग से क्या जोड़ दिया गया है, OH समूह, अर्थात ये बात कर रहा है क्वेश्चन में फिनोल। एल्किल समूह से जुड़े OH, एल्किल का मतलब हो गया R और उसके साथ जुड़ा OH, इसकी बात कर रहा है एल्कोहल में फिनोल ज्यादा अम्लीय क्यों है, ये क्वेश्चन है। तो हमने पीछे थ्योरी में पढ़ा था कि फिनोल की अम्लता के 3 रीजन्स होते हैं। पहला हमने बताया कि जो फिनोल है, फिनोल के अंदर OH समूह के ऑक्सीजन के एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, ये वाले बेंजीन वलय के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ अनुनाद करते हैं। जब अनुनाद करेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस वाले कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, जिससे ऑक्सीजन, O समूह का ऑक्सीजन धनावेशित हो जाता है और यह OH बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसके कारण यह बंध कमजोर हो जाता है और H किसके रूप में निकल जाता है, प्लस के रूप में निकल जाता है। एक ये रीजन फिनोल अम्लीय। दूसरा देखो, फिनोल में OH समूह sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। sp2 संकरित कार्बन परमाणु यानी इस कार्बन परमाणु की विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण यह ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम हो जाता है और ये OH बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे OH बंध की ध्रुवता बढ़ जाएगी, H प्लस आसानी से निकल जाएगी। थर्ड बताएंगे कि फिनोल में जब H प्लस आयन निकलता है तो फिनोक्साइड आयन बनता है। फिनोक्साइड आयन अनुनाद द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। तो फिनोल की अम्लीय प्रवृत्ति के 3 रीजन एक्सप्लेन कर दिए हैं। सबसे पहले जो बताया गया है वो ये बताया गया है कि फिनोल में ऑक्सीजन के एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन वलय के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ अनुनाद करते हैं। सेकेंड बताया गया कि फिनोल में OH समूह sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है। और थर्ड बताया गया कि फिनोल में H प्लस आयन निकलने के बाद फिनोक्साइड आयन बनता है जो अनुनाद द्वारा स्थायी होता है। अब बात करेंगे एल्कोहल। एल्कोहल में OH समूह एल्किल समूह से जुड़ा होता है। एल्किल समूह का प्लस आई प्रभाव होता है, जिसके कारण एल्किल समूह इलेक्ट्रॉनों को ऑक्सीजन परमाणु की ओर धकेलता है, जिससे ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाता है और OH में से H का आसानी से निष्कासन नहीं होता। फर्स्ट। सेकंड रीजन बता देंगे कि एल्कोहल में OH समूह sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होने के कारण यह कम ऋण विद्युतीय होता है और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित नहीं करता। और थर्ड बताएंगे, जिस प्रकार फिनोल में H प्लस आयन निकलने के बाद फिनोक्साइड आयन स्टेबल है, उसी प्रकार अब देखें तो एल्कोहल में H प्लस आयन निकलने के बाद बना एल्कोक्साइड आयन स्टेबल नहीं है, क्योंकि इसमें अनुनाद नहीं होता है। ओके, तो दोनों बातें आप एक्सप्लेन करेंगे थ्योरी में। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए,
इस प्रकार के क्वेश्चन की हम यदि सोल्व करना चाहे एग्जाम में तो हमें क्या करना होगा, हमें देखना है कि क्वेश्चन में क्या क्या बनाना है। सबसे पहले कह रहा है फिनोल, तो आपने ये फिनोल ले लिया, फिनोल की रिएक्शन करानी क्लोरोफोरम, और रिएक्शन है केवच, क्षार की प्रेजेंस में, एल्कोहलिक केवच की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं। तो क्या होने वाला देखो, यहां से आप KCl निकाल दो, वाटर मॉलिक्यूल 1 एंड 2, अब क्या बच गया ग्रुप में, ये ऑक्सीजन, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, इन सबको जोड़ दें ऑर्थो पोजीशन पर तो बन जाएगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजे एल्डिहाइड, और रिएक्शन का नाम हो जाएगा राइमर टीमान अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 11, इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका देखो। ये कह रहा है फिनोल से पेरा हाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड कैसे प्राप्त करें। ये फिनोल और इससे ये बनाना है पेरा हाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड। अब हमें देखना पड़ेगा कि फिनोल के अंदर आपने कौन सा ग्रुप जोड़ा है, CHO समूह जोड़ा है, अर्थात ये कौन सी रिएक्शन है, आप कहेंगे ये रिएक्शन फॉर्मिलीकरण अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया होगी, फॉर्मिलीकरण। तो फॉर्मिलीकरण अभिक्रिया में ऐसी अभिक्रिया देखनी है जिस पर CHO समूह को पेरा स्थिति पर प्रतिस्थापित किया गया है। यदि इस रिएक्शन को हम यहां से देखें तो कौन सी रिएक्शन है ये गाटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया है। रिएक्शन का नाम होगा गाटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण। रिएक्शन देखेंगे, देखो सबसे पहले कह रहा है हाइड्रोजन साइनाइड की अभिक्रिया HCl के साथ करवानी है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाए नेगेटिव पॉजिटिव, ये बॉन्ड तोड़े नेगेटिव पॉजिटिव, तो क्या होगा, इस C के साथ Cl डबल बन एंड इसके साथ H, ये बन गया एल्डिमीन मध्यवर्ती। ओके, ये एल्डिमीन मध्यवर्ती किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे आप, फिनोल। देखो ये एल्डिमीन मध्यवर्ती ले लें, ये तो ये वाला H और पेरा फिनोल के पेरा H के साथ रिएक्शन कर ले तो ये बन जाएगा HC डबल बन N। इसका आप हाइड्रोलाइसिस करवा दें, जल अपघटन करवा दें, तो क्या होगा, यहां O, ये H, ये क्या निकल जाएगा NH3, और रिएक्शन में बन जाएगा पेरा हाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड। दिस रिएक्शन नेम इज गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिनोल से एस्पिरिन कैसे प्राप्त करेंगे। देखो ये फिनोल, तो सबसे पहले फिनोल की रिएक्शन कराओ राइमर टीमान अभिक्रिया वाली, फिनोल की क्रिया कराओ कार्बन टेट्राक्लोराइड और एल्कोहली KOH, तो क्या निकाल देंगे 4 KCl। ओके, ये वाटर मॉलिक्यूल 1 और ये वाटर मॉलिक्यूल 2, तो क्या हो जाएगा, देखो ये कार्बन ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो हो जाएगा सैलिसिलिक अम्ल। यहां तक की रिएक्शन कहलाती है राइमर टीमान अभिक्रिया। सैलिसिलिक अम्ल की अभिक्रिया जो हम करवाने वाले हैं वो आप करवाएंगे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन। देखो
CH3 C डबल बंद O O C डबल बंद O CH3 H प्लस अम्ल की प्रेजेंस में, तो ये एसिल समूह है वो OH में से किसको प्रतिस्थापित कर देगा? H को, वो समूह में से, अर्थात इस H की जगह पे क्या आ जाएगा? एसिल समूह। और ये पूरा ग्रुप निकाल दो -CH3COOH, तो हो जाएगा ये COOH, ऑक्सीजन के O CO CH3, नाम हो जाएगा प्रोडक्ट का एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल, इट्स मीन एस्पिरिन। क्वेश्चन नंबर 13 फिनोक्साइड आयन की अन्नादी संरचना बनाइए। सबसे पहले हम बना रहे हैं फिनोल। फिनोल में से H प्लस आयन निकल जाएगा तो बनेगा फिनोक्साइड आयन। ये देखो, ये ऑक्सीजन है O डैश H बंध में, तो ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, जिसके कारण ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 6 और चार्ज आ जाएगा ऑक्सीजन पर नेगेटिव। इसकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर देख रहे हैं। देखो, नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाए तो क्या होने वाला है? डबल बंद, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 4, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया तो चार्ज हो गया नेगेटिव। ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाए तो इस कार्बन पर पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर डबल बंद, यहां नेगेटिव, ओके। ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाए तो कहेंगे इस वाली स्थिति पे क्या चार्ज? नेगेटिव, इसने दिया तो पॉजिटिव नेगेटिव डबल बंद, ओके। ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाए, ये वाला यहां चला जाए तो ऑक्सीजन के पास कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या 6, नेगेटिव चार्ज हियर, ये तो ये आपने बना दिए फिनोक्साइड आयन के अन्नादी संरचना। क्वेश्चन 14 देखेंगे। एल्कोहल का क्वथनांक समतुल्य आणविक द्रव्यमान वाले हाइड्रोकार्बन व ईथर से अधिक क्यों होता है? तो आप कह सकते हो कि एल्कोहल में अंतराणुक H बंध पाया जाता है, जबकि हाइड्रोकार्बन और ईथर में H बंध नहीं पाया जाता। ये इस प्रकार इसको एक्सप्लेन कर देंगे। क्वेश्चन है 15, क्यूमीन से फिनोल बनाइए। तो सबसे पहले क्यूमीन का फॉर्मूला देखेंगे। आइसोप्रोपिल बेंजीन को क्यूमीन कहते हैं, आइसोप्रोपिल बेंजीन को क्यूमीन कहते हैं। इसकी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवा दी जाए तो यहां पर आप ऑक्सीजन को ऐड करेंगे, ओके, और तनोमल की उपस्थिति में इसका अपघटन करवा दें तो यहां से एसीटोन निकाल देंगे और रिएक्शन में बन जाएगा फिनोल। एसीटोन बाहर निकाल दो रिएक्शन से, ये लो, तो आपने क्यूमीन से फिनोल बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 16, फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया करवानी है गिरनार अभिकर्मक से। फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला बताएंगे। कार्बोनिल, कार्बन की दोनों संयोजकताएं हाइड्रोजन से पूर्ण हो जाए तो उसे कहेंगे फॉर्मेल्डिहाइड। इसकी रिएक्शन करवानी है गिरनार अभिकर्मक। आप ले सकते हो CH3MgBr, यहां से बॉन्ड ब्रेक, ये पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये नेगेटिव चार्ज, पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ विस्थापित हो जाए तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, क्या हो जाएगा? HCOMgBr, ये H और ऊपर आ जाएगा नेगेटिव कार्ब, नेगेटिव CH3 वाला पॉजिटिव के साथ ही। अब इसका करेंगे हाइड्रोलाइसिस। H3O+ की उपस्थिति में ये बॉन्ड यहां से ब्रेक करें, ब्रेक करने पर यहां पे क्या चाहेगा? पॉजिटिव, यहां पर क्या आएगा?
नेगेटिव, वाटर में देखेंगे तो ये बॉन्ड यहां से ब्रेक करें नेगेटिव, ये वाला पॉजिटिव, ये यहां जोड़ दूं तो ऊपर है CH3 फिर CH2, ये O माइनस का प्लस का H हो गया एथेनॉल। और क्या निकाल दिया आपने, ये वाला निकाल दे MgBrOH। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 वाला। पेट्रोल के स्थान पर एथेनॉल और ईथर का मिश्रण क्या कहलाता है, नेटेलाइट। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर नेटेलाइट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 18, अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। देखो CH3 CH2O CH2O CH3 CH3 CH2 CH3 रिएक्शन करवानी HI। सबसे पहले हमने देखा है यदि मिश्रित ईथर है तो उसमें हम देखेंगे एल्किल समूह कौन सा जुड़ा हुआ है, तो इधर वाला देखेंगे ये 1 डिग्री एल्किल समूह है और ये वाला 3 डिग्री एल्किल समूह है। आपको मैंने बताया यदि 3 डिग्री एल्किल समूह हो तो वो है हेलोजन परमाणु के साथ जुड़ेगा और हेलाइड बनाएगा। ओके, मतलब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड आप यहां से ब्रेक कर दें तो इस वाले 3 डिग्री वाले कार्बन पर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और इस वाले पर नेगेटिव। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। यह अभिक्रिया कौन से में होगी, जिसमें 3 डिग्री कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है, तो वह रिएक्शन होगी नाभिक संयुक्त प्रतिस्थापन अभिक्रिया एकाणुक SN1। देखो प्रोडक्ट ओके, ये H इसको दे देंगे CH3 CH2 CH2OH हो गया। चलो SN1 से हुआ है रिएक्शन। क्वेश्चन 19 देखेंगे डाई एथिल। देखो डाई एथिल, एथिल समूह कितने हैं भाई, 2। ओके, इथर, इथर का क्रियात्मक समूह O, तो हो गया डाई एथिल इथर। आईपीसी नेम ये वाला एथोक्सी, OC2H5 को एथोक्सी, 2 कार्बन को कहेंगे एथेन, तो नाम हो जाएगा आईपीसी एथोक्सी एथेन। नेक्स्ट है डाई एथिल ईथर की प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखो CH3 CH2O CH2 CH3, ये रिएक्शन है हेलोजनीकरण। रिएक्शन का नाम क्या लेके जाएंगे, हेलोजनीकरण। और रिएक्शन को 2 में डिवाइड किया गया। एक तो किया गया डार्क में रिएक्शन, तो डार्क में जब रिएक्शन करवाएंगे ईथर की तो रिएक्शन बहुत धीमी गति से होने वाली है। और कहाँ होने वाली, ये वाला कार्बन अल्फा और ये वाला कार्बन अल्फा डैश, मतलब यहां से H का प्रतिस्थापन हेलोजन के द्वारा और अल्फा डैश वाले H का भी प्रतिस्थापन हेलोजन द्वारा हो जाए। तो रिएक्शन आप करवा रहे हो क्लोरीनीकरण, तो हो जाएगा CH3 CH Cl O CH Cl CH3, ये अल्फा डैश, यहां से H निकल गया, मतलब ये हो जाएगा 2HCl2 के साथ। और प्रोडक्ट का नाम होगा अल्फा डाई क्लोरो ईथर। ये हो गई रिएक्शन अंधेरे में। नेक्स्ट रिएक्शन इसी में दे रखी है, यदि रिएक्शन प्रकाश में करवा दें इन लाइट की प्रेजेंस में, जब रिएक्शन को लाइट की प्रेजेंस में करवाएंगे तो सभी H परमाणु का प्रतिस्थापन हेलोजन के द्वारा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। रिएक्शन में 10Cl2 की आवश्यकता होगी क्योंकि इसमें 10H परमाणु का प्रतिस्थापन Cl के द्वारा हो जाता है और 10Cl ईथर के साथ ऐड हो जाते हैं, तो प्रोडक्ट का नाम होगा परक्लोरो डाई एथिल ईथर। ओके, नेक्स्ट देखो फिनोल से पिक्री कमल बनाइए।
नाइट्रीकरण अभिक्रिया। तो नाइट्रीकरण रिएक्शन दो प्रकार की बताई थी कि फिनोल की तनु HNO3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल पैरा नाइट्रोफिनोल बनता है। लेकिन जब फिनोल की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 और सांद्र HNO3 के मिश्रण से करवाते हैं तो पिकरी कमल बनेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 20 का देखो, ये सांद्र H2SO4 और सांद्र HNO3 के मिश्रण की बात करें तो हम देखेंगे यहां से बॉन्ड ब्रेक हो, पॉजिटिव नेगेटिव, यहां से बॉन्ड ब्रेक हो, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव। क्या बना रिएक्शन में, ये आप तीनों 2H और OH माइनस जोड़ देंगे तो H3O प्लस, NO2 प्लस और 2HSO4 माइनस। अभिक्रिया में क्या बना है, NO2 प्लस, इलेक्ट्रॉन से नहीं बना है, जो कहां से है, सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 की अभिक्रिया से आया है। जब इसकी क्रिया फिनोल से करवाएंगे तो ऑर्थो पैरा ऑर्थो तीनों H परमाणु का प्रतिस्थापन नाइट्रो समूह से हो जाता है और 3 हाइड्रोजन बाहर निकल जाएंगे और ऑर्थो पैरा ऑर्थो पर NO2 समूह ऐड हो जाता है और प्रोडक्ट का नाम होगा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। ओके, थैंक यू वेरी मच।